हमारे मित्रों को नमस्कार और तमाम जितने बंधु सामने बैठे हैं इनको भी एक बार नमस्कार। मैं बड़ा देर से आया था, आज अक्षय सुबह का कार्यक्रम था, 7 से 9 का वहाँ एक मोटिवेशनल सेमिनार में जाना था, 2 घंटे का था। उसके बाद दौड़ता बराती आया, सर ने भूल रखा था, एक मैं लेट आया हूँ, इसके लिए सब कुछ क्षमा मांगता सर से। दोस्तों एक बार मेरे को लगना चाहिए कि मैं शेरों के बीच में बैठा हूँ, बकरियों के नहीं, तो एक आवाज तो ऐसी आनी चाहिए, नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, पूरी भीड़ में एक शेर था। एक बार बकरियों को फिर से मौका देता हूँ शेर बनने का, नमस्कार नमस्कार। क्या बात है सर, ऐसा है कॉमन रूटीन इक्वल टू कॉमन रिजल्ट, अनकॉमन रूटीन इक्वल टू अनकॉमन रिजल्ट। इज देयर एनी डाउट? नो। हेलो? नो। सामान्य रूटीन अगर आपकी रहेगी तो आपका जीवन भी सामान्य रहेगा, और अगर आपका रूटीन और सामान्य होगा तो आप भी समाज में और सामान्य रहेंगे, अर्थात करोड़ों में अलग दिखेंगे। राइट? हेलो? तो आप पहले मेरे को ये बताइए कि आप तो सामान्य दिखना चाहते हैं या असामान्य, कॉमन या अनकॉमन? तो भाई साहब ये खाली मुंह से बोलना चले होगा, करनी और करनी में मेल करना होगा। असामान्य बनने के लिए, अनकॉमन बनने के लिए आपका ये रूटीन शुड बी आल्सो अनकॉमन। आर यू रेडी? नो नो। कितने का भाई? वाई वाले को मैं बाय करता हूँ सर। ऐसा है, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि आपको हर चीज अनकॉमन करनी पड़ेगी। जैसे मैं एक हल्का सा उदाहरण देता हूँ, अनकॉमन मतलब क्या? आपको अपने हर चीज फिक्स करना पड़ेगा। आपको वो वाणी बोलनी पड़ेगी जो आम पब्लिक नहीं बोलती। आप आम नहीं करेंगे। आपने सिद्धेश्वर की किताब पढ़ी होगी, उन्होंने कहा था कि बड़े लोग कुछ अलग नहीं करते, अलग तरीके से काम करते। पढ़ा होगा आपको, राइट? तो ये एक तरीका है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर आपसे कोई कहे कि भाई साहब पांडे जी कल आ जाना, तो ड्यूरेशन हो जाता है 24 घंटे का, राइट? कल बस आप आ जाना, ड्यूरेशन हो जाता है 12 घंटे का। अगर कोई कहे सुबह 9 से 10 के बीच आ जाना, तो ड्यूरेशन कितने घंटे का होगा सर? 1 घंटे। 1 घंटे का। अगर वो कहे 9:30 बजे आ जाना, तो परफेक्ट। क्या इससे भी परफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। यही है कॉमन लैंग्वेज। हर आदमी बोलता है 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, ये सब बोलते हैं, इसके आगे सब हो गए। लेकिन वैसा मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपसे कोई आदमी ये कह दे कि पाठक जी कल आप 9:07 पर आ जाना, आपको कैसा लगता है? हेलो, कैसा लगता है? आपको लगता होगा कि ये आदमी 1 मिनट कैलकुलेशन करता है, लगता है या नहीं लगता? अब हेलो, लगता है नहीं? तो जब ऐसा लगेगा, या तो आपको ये लगेगा ये पागल है। तो ऐसा जो आदमी अपने प्रोफेशन में पागल होता है वही मशहूर भी होता है। आप बहुत से लोग इंश्योरेंस से जुड़े हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, सारे लोगों से जुड़े हैं। अगर उनके घर में उनके माँ बाप ये कहने लगे कि मेरा बेटा तो पागल हो गया है, दिन भर पॉलिसी LIC म्यूचुअल फंड करता है, तो आप मान लेना कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। आपको कोई हर चीज की पागलपन यही बताती है कि आप सक्सेस हो जाते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही, बिल्कुल सही। तो मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा, अगर सर ने कहा अगर 4-5 मिनट आप देना चाहें तो मैं बोलूँ सर? नहीं। आवाज क्या चाहती है? पूरा हॉल चाहता है, लेकिन बोले अगर आवाज की सर मैं 3-3 मिनट करके 7 बजे आऊंगा। हमारे गार्जियंस बहुत, अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ सर, एक कॉपी चेक हुई थी, क्लासरूम में चेक हो रहा था, मैकम के इंजीनियर साहब थे। क्या गार्जियनशिप हो गई है, देखिए आज के डेट में क्या बच्चा करेगा। उनकी माँ के पेपर देखने के लिए
वो बच्चे को एक थप्पड़ मारा और बोला तूने तो मेरी इज्जत खराब कर दी, तुमको पेंसिल चोरी करनी पड़ी। अरे एक बार मुझसे कहा होता मैं ऑफिस चले जाता। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि यही काम बेटा कर रहा है, तो आप समझ में नहीं आया। अब ये गार्जियन से कहाँ जाएगी, बच्चा कहाँ जाएगा, मेरे को समझ नहीं आता। अच्छा क्या घर घर की कहानी हो गई? आप कर रहे हो तो ठीक है, बच्चा कर रहा है तो नसीहत दे रहा हूं, तो बच्चा कितना समझेगा भाई साहब? तो आज म्यूचुअल फंड का काम हमारा बहुत कम हो रहा है, उसका कारण आप समझ गए ना? एक कहावत है, खुद करे तो रामलीला और दूसरा करे तो रासलीला। क्या बात है, उम्र आपकी सही है। सर मैं एक ही कहूंगा, मेरे को एक टॉपिक मिला था लक्ष्य एम, मैं इस पर सिर्फ 2 मिनट आपसे कहता हूं क्योंकि यहाँ पर सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और सारे के सारे समझदार लोग हैं। मैं जो बात कह रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझते हो, आप सब समझते हो, सारे लोग बात बचेदार हैं, सब समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि एक चीज, जब तक आप जिस प्रोफेशन में हैं, जब तक अगर उस प्रोफेशन से आपको अफेक्शन नहीं है, सच में प्यार नहीं है, तो आप ये एएमयू की बात तो छोड़ दो, आपका कोई भी एएमयू कहीं साइन नहीं हो। मैं ये बता रहा हूं आपको, अपने हम लोग और हर हमारे दुख का कारण क्या है, हम हर स्थिति को आदमी अगर अंतिम स्थिति समझ लेता है तो वही उसके दुख का कारण है। ऐसा नहीं है आज अगर नीचे है तो कल ये ऊपर भी होगा। जो भी आप, मैंने इससे पहले भी कहा था कि संसार में सब दुखी है, कौन दुखी नहीं? जिसको औलाद हो गई वो भी दुखी है, नहीं है उसको, जिसको नहीं है वो वैसे दुखी है, जिसका पढ़ने में बहुत तेज हो गया, फिर लाइट चला गया, बाप को देख नहीं रहा है वो वैसे दुखी है, जिसका नहीं पढ़ रहा है वो वैसे दुखी है। मेरे को बताओ सुखी कौन है? कोई सुखी नहीं। सुखी आदमी यहां से होता है भाई। आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, मिठाई बांटी, IIT निकाला, मिठाई बांटी, विदेश चला गया, मिठाई बांटी। अब जो कंपनी आपको 2.5 लाख रुपया महीना देगी वो 28 मिनट भी आपको फ्री छोड़ेगी? प्राइवेट कंपनी में ऐसे भी चूसा वो गन्ने, वो आप लोग कहते हैं ना, गन्ने में वो मशीन में डालते हैं और उधर से सूखा निकाल देते हैं। अनिरुद्ध जी बैठे हुए बगल में। अरे भाई कोई भी हो, किसी भी प्राइवेट कंपनी में हो, हमारे सारे रिलेटिव उसी में हैं। रात के 12:30 बजे भाई साहब ऊपर से ऐसी गंदी गंदी गालियां सुनते हैं लोग, MTBC सुनते हैं, आप यकीन नहीं कर सकते। और 55 साल के बाद वो आदमी जीने लायक नहीं रहता, आपको बड़े स्वाभिमानी आदमी है। अगर उसके बाद भी कोई है तो भगवान उनका भला करे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी काम करना है उसके प्रति आपका एक अफेक्शन होना चाहिए, और जब तक वो अफेक्शन नहीं होगा, मैं अभी आज ही बता रहा हूं, मैंने वहां कहा लोगों को कि भाई कौन कौन एक हफ्ते में 10 पॉलिसी लाएगा, तो उसमें से बहुत कम लोगों ने कहा कि मैंने एक आदमी को उठा लिया, मैंने कहा भाई साहब आपने क्या कहा, नहीं ला सकोगे? नहीं। मैंने कहा अगर आपके बच्चे को अभी किडनैप कर दिया जाए और कहा जाए 24 घंटे में 25 पॉलिसी लाओ, तो लाओगे या नहीं? तो लड़ाई एक दिन में मेरे अंदर हिम्मत कहां से मेरी बात समझ रहे हो? अगर जिंदगी का कोई भी काम, अगर ये सोचो कि आज मैं अगर एंजॉय करना है तो ये समझो कि आज मेरा पहला दिन है। कोई भी चीज को एंजॉय करना है तो ये समझिए आज मेरे जिंदगी का ये पहला दिन है। अगर किसी टारगेट को पूरा करना है तो ये मान लेना कि आज मेरा आखिरी दिन का टारगेट पूरा हो। ये एक चीज है, और मैं बार बार कहता हूं कि अपने को समय के अनुसार बदलो, और समय के अनुसार अगर नहीं बदलोगे तो सबका वही एक गड्ढे का पानी होता है ना भाई साहब, वो पानी गड्ढे में रहता है, उसमें बदलने की फितरत नहीं होती है, वो सड़ जाता है, वो कीड़े ऊपर हो जाते हैं, उसका पतन हो जाता है। लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल होता है। मतलब समय वक्त के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, वक्त जो कहता है वो करना पड़ेगा, और वक्त के अनुसार जो आदमी नहीं चला है उसकी क्या दुर्गति हुई है ये आप हमसे छिपी नहीं है। इसी पर मैं एक बात कहता हूं, बहुत जगह कहा है, आपसे भी कहता हूं कि भार को देखकर आधार बदलना होगा।
भार को देखकर आधार बदलना होगा। मतलब सोना चांदी तोलने के लिए